Hello students and welcome to Edification. In this video, we will look at the question and answers of chapter 4, Substances in the Surroundings, Their States and Properties. So in this, the first question is, in the paragraph below, write solid, liquid or gas in each of the brackets depending on the substance referred to just before. तो यहाँ पे बच्चों ये बोला जा रहा है कि ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें हर वर्ड के बाद एक ब्रैकेट दिया है, तो उस ब्रैकेट से जस्ट पहले जो वर्ड है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, आपको वो उसको ब्रैकेट में लिखना है. सो लेट अस रीड. ऑन अ ब्राइट सनी डे रिया एंड गार्गी वर प्लेइंग विद अ बॉल एंड डैश. तो यहाँ पे ये बताना है आपको बच्चों कि जो बॉल है वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है. तो इसका आंसर है बच्चों सॉलिड. सो दे वर प्लेइंग विद अ बॉल इन द पार्क. गार्गी फील्स थर्स्टी. थर्स्टी मतलब प्यास लगा गार्गी को. सो रिया ब्रिंग्स टेंडर कोकोनट वाटर डैश फॉर हर. तो जब गार्गी को प्यास लगी तो रिया उसके लिए कोकोनट नारियल का पानी लेकर आई. और यहाँ पे वाटर के बाद बच्चों डैश है. तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाटर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस. तो वाटर बच्चों लिक्विड है. सो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज डैश. तो ब्रीज क्या हुआ बच्चों, गैस हुई. अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड इट ऑल्सो बिगिंस टू रेन डैश. तो रेन का, अब बच्चों रेन क्या है, रेन हुआ लिक्विड. दे रन बैक इनटू द हाउस डैश. अब हाउस क्या है बच्चों, हाउस सॉलिड है. चेंज देयर क्लोथ्स डैश. और क्लोथ्स क्या है बच्चों, क्लोथ्स भी सॉलिड है. एंड देन देयर मदर गिव्स देम अ कप डैश. अब कप को आपको बताना है कि वो क्या है, तो कप बच्चों सॉलिड हुआ. ऑफ हॉट मिल्क डैश टू ड्रिंक. और मिल्क क्या हुआ बच्चों, मिल्क के बाद डैश है, तो आपको ये बताना है कि मिल्क क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है. तो मिल्क होता है बच्चों लिक्विड. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन विच इज डिस्कस. और उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, रिया पोर्स सम वाटर फ्रॉम हर बॉटल इनटू अनदर बॉटल. रिया एक बॉटल से दूसरी बॉटल में पानी डालती है. डज इट चेंज द शेप ऑफ द वाटर. तो बच्चों यहाँ फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पानी का शेप चेंज होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, सोचना है. देन द आंसर इज यस, द शेप ऑफ द वाटर विल चेंज बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव अ शेप ऑफ देयर ओन. लिक्विड जो यहाँ पे पानी है बच्चों उसका शेप बदलेगा. क्यों, क्योंकि पानी का खुद का कोई शेप नहीं होता. आप उसको जिस भी शेप की चीज में डालेंगे, बॉटल में डालेंगे, ग्लास में डालेंगे या जग में डालेंगे, वो उसी का शेप ले लेता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट. वो जिसमें होते हैं उसका शेप ले लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Halima picks up a small stone from the ground and puts it in the water in a dish. Does the shape of the stone change? अब यहाँ बच्चों हलीमा एक बच्ची है जिसने एक पत्थर उठाया जमीन से और फिर उसने एक डिश यानी एक बर्तन में जिसमें पानी था उसमें वो पत्थर डाला. तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो क्या वो उस पत्थर का शेप चेंज हुआ. तो इसका आंसर है नो. The shape of the stone will not change by putting it in a dish containing water because solids have definite shape. उसका शेप क्यों नहीं चेंज हुआ बच्चों पत्थर का, क्योंकि स्टोन एक सॉलिड है और उसका एक अपना डेफिनेट यानी एक एग्जैक्ट शेप होता है और वो पानी या किसी और चीज में डालने से नहीं बदलता. They do not change their shape. Now the third question is write the properties of these substances. यहाँ पे जो चीजें आपको लिखी गई हैं बच्चों उनकी आपको प्रॉपर्टी बतानी है. तो सबसे पहले है वाटर. तो उसका है बच्चों फ्लूइडिटी. वाटर कैसा होता है, फ्लूइड होता है, वो पानी के जैसा होता है. फ्लूइडिटी मतलब होता है बच्चों लिक्विड. ओके, सो वाटर इज फ्लूइड. तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, फ्लूइडिटी हुई. देन ग्लास. ग्लास हमारा बच्चों होता है ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट. उसकी प्रॉपर्टी होती है. तो ग्लास बच्चों हमें कैसी दिखती है, ट्रांसपेरेंट दिखती है. हम उसके आर पार भी देख सकते हैं, हमें साफ दिखता है. ठीक है. और ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों
कि वो हार्ड तो है पर वो बहुत आसानी से टूट भी सकते, तो ऐसी चीजों को बच्चों हम ब्रिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। देन चॉक, दैट इज ऑल्सो ब्रिटल। आपने देखा होगा कि चॉक एक शेप में रहता है सॉलिड से, पर उसको तोड़ना कितना आसान होता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। देन आयरन बॉल, अब आयरन की अगर कोई बॉल होगी बच्चों तो उसकी प्रॉपर्टी होगी हार्डनेस, क्योंकि वो आयरन कैसा होता है बच्चों, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। देन शुगर, उसकी प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। शुगर हमारे बच्चों सॉलिड तो होते हैं पर वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वो गल जाते हैं, घुल जाते हैं जब आप उनको पानी में डालते हैं, तो वो सॉल्युबल होता है। देन सिमिलरली सॉल्ट, सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्युबल, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, सॉल्युबिलिटी हुई, वो पानी में घुल जाता है। देन फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, वो भी क्या होता है बच्चों, पानी में घुल जाता है जब हम उसको डालते हैं तो। देन कोल, कोल मतलब कोयला, उसकी प्रॉपर्टी भी बच्चों होती है ब्रिटल। देन सॉइल, सॉइल की भी प्रॉपर्टी हुई बच्चों सॉल्युबिलिटी, क्यों, क्योंकि अगर आप एक ग्लास में पानी लें और उसमें थोड़ा सा सॉइल डालें तो वो उसमें घुल जाता है, तो वो क्या हुआ, सॉल्युबल हुआ। देन पेन, उसकी प्रॉपर्टी हुई हार्डनेस, क्योंकि वो एकदम कड़क होती है ना, वो सॉल्युबल है, आप उसको पानी में डालेंगे तो वो घुलेगी नहीं, है ना, और आप उसको आसानी से तोड़ना चाहो तो वो टूटेगी भी नहीं, तो वो हार्ड हुई। देन इंक इज फ्लूइड, इंक बच्चों पानी के जैसा ही होता है, लिक्विड होता है वो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई बच्चों, फ्लूइडिटी हुई। देन सोप इज ब्रिटल, सोप भी बच्चों हार्ड होता है पर हम उसको कितनी आसानी से तोड़ सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हुई ब्रिटल। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज what is sublimation? Write the names of everyday substances that sublimate. तो इसका आंसर है बच्चों, sublimation is the change of solid state directly into gaseous or vapor state without first going through the liquid state. तो बच्चों जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी प्रॉपर्टी कभी कभी चेंज भी करता है, तो वो डिफरेंट तरीके से करता है। जैसे तो उसमें एक तरीका होता है सब्लिमेशन, उसमें क्या होता है कि कोई अगर सॉलिड चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिज से एक आइस का क्यूब निकालिए, उसको देखिए, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको उसमें कुछ वेपर्स नजर आएंगे, कुछ गैस से निकलती हुई नजर आएगी, तो उस प्रोसेस को बच्चों सब्लिमेशन कहते हैं, कि वो तुरंत उसमें गैस में बदल गया सॉलिड से, और वो लिक्विड पहले नहीं हुआ। जो लिक्विड हुआ वो डिफरेंट प्रोसेस होता है बच्चों, सॉलिड से वो लिक्विड में जाता है, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। बट जो पार्ट पानी का आइस में होते हुए तुरंत गैस बन के उड़ जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज ड्राई आइस, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, जो ड्राई आइस आप निकालोगे वो मॉथ बॉल्स या नेफ्थलीन बॉल्स, या फिर कपूर, कपूर को भी आप बच्चों जब जलाते हैं मॉथ बॉल या नेफ्थलीन बॉल्स या कपूर, जैसे कि आपने बच्चों कपूर में देखा होगा कि वो एक सॉलिड व्हाइट कलर का वो होता है बॉल टाइप का, उसमें आप आग लगाते हैं तो वो तुरंत वेपर बन जाता है, उड़ जाता है, इट डजंट गो इनटू अ लिक्विड स्टेट फर्स्ट, वो उस चीज को बच्चों, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट मेड फ्रॉम एंड यू हैव टू आंसर व्हाई। आपको इस क्वेश्चन को बच्चों दो पार्ट्स में आंसर करना है। लेट अस सी हाउ। अ सिकल टू कट शुगर केन, अब ये आपको बताना है बच्चों, सिकल जो हथियार होता है जिससे हम शुगर केन काटते हैं वो किससे बना हुआ है और क्यों, आपको इसको दो पार्ट में इसका आंसर देना है। सो लेट अस लुक एट इट्स आंसर। A sickle to cut sugar cane is made up of iron. तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया कि वो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। Why? Because it is very hard and strong, so it will be easy to cut sugar cane. Alright, now next. The sheets used for roofing. बच्चों आपने कुछ घर देखे होंगे जिनके छत पर ऐसे टिन के शीट्स पड़े होते हैं, वो किससे बना होता है और क्यों। Aluminium is used to make sheets for roofing because it is malleable. उसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, malleable है, that is it can be harmed into sheets. बच्चों एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जो malleable है, malleable मतलब उसको harmed मतलब यानी उसको आप हथौड़े से मार के या किसी भी प्रोसेस से मार के उसको शीट जितनी पतला बना सकते हैं, इसीलिए रूफ्स के लिए हम उनको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आसान भी होगा उनको लगाना और
एल्यूमिनियम से वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा हमारा रूफ। देन नेक्स्ट इज अ स्क्रू ड्राइवर। यू हैव टू आंसर व्हाट अ स्क्रू ड्राइवर इज मेड ऑफ एंड व्हाई। सो इट इज मेड अप ऑफ स्टील। स्क्रू ड्राइवर किससे बना होता है बच्चे? स्टील से बना होता है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। तो वो हार्ड चीज से स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। देन अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग का यूजुअल शेप होता है बच्चों ऐसा, जैसा कि मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, और इसमें आप यहाँ से यहाँ पे होल्ड करके कोई भी चीज को पिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास है तो आप इसको इससे पिक कर सकते हैं। उसको बच्चों हिंदी में चिमटा भी बोलते हैं, जिससे हमारे घर में चपाती या रोटियां बनती हैं। वो एक टोंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ आपको आंसर देना है कि टोंग किससे बना होता है और क्यों। सो आंसर इज दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन और एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डू नॉट मेल्ट व्हाइल यूजिंग ऑन फ्लेम। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, टोंग का क्या यूज होता है? उसको कुछ पकड़ने, कुछ उठाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे घर में चिमटा। तो एल्यूमिनियम या आयरन का वो बना होता है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जब किसी गर्म फ्लेम या आग के पास आते हैं तो ये तुरंत मेल्ट नहीं होते। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ बच्चों कि बहुत ज़्यादा इनको हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्माहट चाहिए, तब जाके ये मेल्ट होते हैं। तो इनको यूज करना आसान है, अच्छा है फ्लेम के पास या किसी आग के पास, इसलिए इनको यूज किया जाता है। और ये आसानी से मेल्ट नहीं होते आग के पास, इसलिए इनको यूज किया जाता है। The next is electric cables. What are they made up from and why? Metals like silver, gold, copper and platinum are used to make wires because they are ductile. That is, they can be drawn into wires. ये सारे जो मेटल्स हैं बच्चों जिनकी हमने यहाँ पर बात की है, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होते हैं मतलब कि उनको पतला पतला तार की तरह बनाया जा सकता है। इसीलिए बच्चों इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक केबल्स में। देन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी गहने। मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस। ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बच्चों गोल्ड सिल्वर ऐसी चीज, गोल्ड सिल्वर ऐसे मेटल से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब होता है बच्चों उनमें चमक होती है, एक शाइन होती है। देन पॉट्स एंड पैन्स। जो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं बच्चों, पैन होता है या पॉट होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो किससे बना है और क्यों? सो कॉपर इज यूज्ड टू मेक पॉट्स एंड पैन्स बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हमारे घर में होता है बच्चों वो कॉपर से बना होता है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब मान लीजिए ये आपका पैन है, ओके। सो इसके नीचे आप फायर अगर रहेगी, फ्लेम अगर रहेगा तो वो जल्दी से वो पैन को गर्म कर देगा और इस पर आप जो भी पकाएंगे वो आसानी से पक जाएगा। सो दैट मीन्स इससे आग ऊपर जल्दी पहुंचती है, गर्माहट, नॉट आग, गर्माहट ऊपर पहुंचती है तो खाना अच्छे से पक सकता है। दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Now the next question is what will happen if and why. So let us look at the first question. What will happen if nails are made up of plastic? Okay, जो nails होते हैं बच्चों यानी जो किल होती हैं बच्चों, अगर वो प्लास्टिक की बनी हो तो क्या होगा और why, क्यों, ये आपको जवाब देना है। So the answer is if nails are made up of plastic, अगर जो हमारी किल है वो प्लास्टिक की होंगी तो they cannot be used for its usual purposes. जो किल का बच्चों हम लोग यूजुअली यूज करते हैं या जिस वजह से हम उनको, जो उनका पर्पस है, यानी कि हम कहीं किल लगाते हैं ताकि हम उस पर कोई चीज टांग सके या कुछ रख सके, तो वो काम नहीं हो पाएगा अगर वो प्लास्टिक की होती है। They cannot be harmed like iron nail. जो आयरन के नेल्स होते हैं, जो आयरन की किल होती है बच्चों, उनको आप हथौड़ा मार के, हार्म मतलब बच्चों हथौड़ा मार के उनको आप दीवार में लगा लेते हैं या किसी वुडन चीज पे लगाते हैं ताकि वो एक साथ जुड़ा रहे, तो वो चीज आप प्लास्टिक के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की बनी कील पे हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगी। एंड कुड नॉट possess द स्ट्रेंथ विच आयरन नेल्स हैव। और प्लास्टिक के नेल में
या किल में वो स्ट्रेंथ नहीं होगी जो आयरन नेल में होती है. इट मीन्स दे वुड हैव नो स्ट्रेंथ टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर. इसका मतलब ये है कि बच्चों प्लास्टिक की जो नेल्स या किल होंगी वो एक साथ चीज़ों को नहीं जोड़ के रख पाएंगी. जैसे आपने देखा होगा टेबल पे बच्चों किल लगी रहती है, वो आयरन की होती है. अगर वहाँ पे प्लास्टिक होगा तो वो टेबल अच्छे से अरेंज नहीं होगी, जुड़ी नहीं होगी. वॉल पे किल होती है, आप उस पर कुछ टांगते हैं, तो आयरन की नेल में स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए वो चीज़ होल्ड कर पाता है. बट प्लास्टिक वो में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा. इसीलिए बच्चों नेल्स क्या होते हैं, आयरन के बने होते हैं. और अगर वो प्लास्टिक के बनेंगे तो उसका जो मेन पर्पस है उस नेल का या काम है वो नहीं हो पाएगा. देन अ बेल इज मेड ऑफ वुड. What will happen if a bell is made of wood? क्या होगा बच्चों अगर एक घंटी लकड़ी की बनी होगी? So the answer is, if a bell is made of wood, it will not ring. But हम बेल को क्यों यूज करते हैं, उसका क्या इस्तेमाल होता है? रिंग करने के लिए, है ना. बट अगर बेल लकड़ी का बना होगा तो it will not ring. The bells are made up of metals like copper, etc. as they show the property of sonority. That is ability to produce a ringing sound when stroked upon. जो हमारा बेल है वो कॉपर जैसे मेटल से बना होता है. क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी की. मतलब अगर उस पर मारे, उस पर स्ट्रोक करें तो आवाज़ निकलती है, रिंगिंग आवाज़ निकलती है. पर लकड़ी पर अगर आप मारोगे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकलेगी. इसलिए बेल्स हमारी कॉपर जैसे मेटल से बनी होती है. Wood does not have this property and hence cannot be used to make bells. और बच्चों लकड़ियों में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, सोनोरिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए उनसे हम बेल नहीं बनाते हैं. A rubber is not fitted on a pair of tongs. So what will happen if a rubber is not fitted on a pair of tongs and why? So the answer is tongs are made up of metal and they have the ability to conduct heat. तो जो बच्चों हमारी चिमटा होता है वो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है. और कहीं ना कहीं उसमें एबिलिटी होती है हीट कंडक्ट करने की. यानी कि अगर आप उसको फ्लेम या किसी फायर के पास लेके जाएंगे तो वो गर्म हो सकता है. इफ़ अ रबर इज नॉट अटैच्ड टू द टोंग्स, द हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रबर एंड इट विल मेल्ट ऑफ. और बच्चों अगर रबर उसमें अटैच नहीं होगा हमारे टोंग में तो हम उस टोंग को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ भी जल सकते हैं. इसलिए now the next question is, a knife is made of wood. What will happen if a knife is made of wood? अगर एक चाकू बच्चों लकड़ी का बना होगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर है बच्चों, a knife is used to cut vegetables, fruits, etc. बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका सबसे पहले यूज़ क्या है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ बताया कि नाइफ इज़ यूज टू कट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. इसी तरह पहले के भी जो क्वेश्चंस थे बच्चों उनमें हमने सबसे पहले ये देखा कि नेल का यूज़ क्या है, बेल का यूज़ क्या है और रबर का यूज़ क्या है. तो इस तरह से आप अपने इस वाले आंसर को शुरू करिए. Okay, so a knife is used to cut vegetables, fruits, etc. The regular knives which we use are made up of metals like iron, etc. as they are hard, strong and durable. जो हमारे रेगुलर नाइफ्स होते हैं बच्चों वो किससे बने होते हैं? वो आयरन वगैरह जैसे मेटल से बने होते हैं. क्यों बने होते हैं इन मेटल से? क्योंकि वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मतलब वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ख़राब जल्दी नहीं होते. Also, they can be sharpened and molded into shapes which we desire. और इन मेटल्स को बच्चों जैसे कि आयरन को आप शार्प कर सकते हैं, आप उनको तेज़ धार वाला बना सकते हैं और उनको डिफरेंट शेप में बना सकते हैं. आप बड़ी नाइफ बना सकते हैं, छोटी नाइफ बना सकते हैं, बहुत छोटी नाइफ बना सकते हैं. तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए नाइफ में हम आयरन को यूज़ करते हैं. नाइफ्स मेड अप ऑफ वुड कैन नॉट बी यूज फॉर कटिंग और चॉपिंग पर्पसेस. इसीलिए और बच्चों अगर नाइफ लकड़ी का बना होगा तो उससे हम कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट जैसी चीज़ें कटिंग या चॉपिंग के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ एन एक्स इज मेड ऑफ रबर. तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि एक्स को हम यूज़ किस लिए करते हैं. किस लिए करते हैं हम एक्स को यूज़? हम उसको यूज़ करते हैं ट्रीज को कट करने के लिए. So this is how you should answer your question, students.
So the answer is an axe is used to cut and chop wood. It is made up of metals because they are strong, hard and durable. Okay, बच्चों कटिंग के पर्पसेस के लिए हम स्ट्रॉन्ग, हार्ड और ड्यूरेबल चीज के लिए देखेंगे. Also they can be molded and sharpened, which is an important characteristics. सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों यहाँ पे कि इनको शार्प किया जा सकता है कि अगर आयरन थोड़ी टाइम के बाद बच्चों अगर उसकी धार चली गई है या उसकी शार्पनेस चली गई है तो आप उसको फिर से शार्प कर सकते हैं. These properties are not applicable to rubber. ये आप बच्चों रबर में नहीं कर सकते. रबर को आप शार्प नहीं कर सकते कट करने के लिए, वो हार्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता. An axe made of rubber will neither be hard or sharp enough so that it can be used for cutting trees. इसलिए बच्चों रबर की जो एक्स होगी उसको हम नहीं यूज कर सकते ट्रीज वगैरह को कट करने के लिए, इसलिए वो आयरन की बनी होती है. Now the question is, who am I? So the first question in this is, I am found in thermometer. I measure your temperature. तो बच्चों यहाँ पे एक इस तरह से इस क्वेश्चन को समझिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मेटल है या कुछ चीज़ है जो आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ. ठीक है, तो ये एक रिडल टाइप का है, पहेली टाइप का है बच्चों. तो ये आप देखिए, आई एम फाउंड इन थर्मोमीटर. ऐसी कौन सी चीज़ है जो थर्मोमीटर में होती है और वो आपका टेम्परेचर मेजर करती है. तो इसका आंसर है बच्चों मर्क्यूरी. देन आई मेक थिंग्स हॉट और कोल्ड. वो कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को ठंडा और गर्म बताती है, तो वो है बच्चों टेम्परेचर. देन आई हैव नो शेप व्हाटसोएवर. वो कौन सी चीज़ है बच्चों जिसकी कोई शेप नहीं होती, चाहे कुछ भी हो, तो वो चीज़ है बच्चों गैस. देन लास्ट इज आई डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन. वो कौन सी चीज़ है बच्चों जो पानी में तो घुल जाती है पर केरोसिन में नहीं घुलती है. एंड आपको गेस करना है कि वो कौन है, तो उसका आंसर है बच्चों सॉल्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज दिस हैपन. ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है, अपने आंसर में दिखाना है. एंड यू हैव टू शो योर नॉलेज अबाउट थिंग्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोकोनट ऑयल थिकन्स इन विंटर. ये आपको बताना है कि क्यों सर्दियों में कोकोनट ऑयल थिक हो जाता है. तो इसका आंसर है बच्चों, कोकोनट ऑयल इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फैट्स. कोकोनट ऑयल में 2 तरह के फैट होते हैं, 1 सैचुरेटेड एंड 2 अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं बच्चों, पहले मैं आपको वो बताती हूँ. सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आप एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, ओके, और फिर उसमें आप शुगर ऐड करना शुरू करिए बच्चों. आप शुगर ऐड करते जाएंगे, वो उसमें डिजॉल्व होता जाएगा. आप ऐड करोगे वो घुलता जाएगा, ऐड करोगे वो घुलता जाएगा. तो वो अभी कहीं ना कहीं पानी अनसैचुरेटेड है, मतलब वो उसमें अभी और शुगर डिजॉल्व हो सकती है, घुल सकती है. बट बच्चों एक पॉइंट आएगा पानी में जब उसमें शुगर डिजॉल्व या घुलना बंद कर देगी, उसमें और शुगर डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड. ये मतलब अब उसमें और ज़्यादा आप मिलावट नहीं कर सकते उस पानी में. बट अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ी और उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, कोई चीज़ वो कर घोल सकते हैं, तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे. तो इसी तरह से बच्चों फैट्स होते हैं जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें अभी और चेंजेस आ सकते हैं और अनसैचुरेटेड में और चेंजेस नहीं आ सकते. सो द कोकोनट ऑयल contains 90% saturated fat and 10% unsaturated fats. तो कोकोनट ऑयल में बच्चों 90% सैचुरेटेड फैट होता है और 10% अनसैचुरेटेड. इट रिमेन्स लिक्विड एट हायर टेम्परेचर but it turns into solid as the temperature drops in winter. और इसी वजह से बच्चों जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो लिक्विड रहता है, पर जैसे ही ठंड आती है यानी टेम्परेचर नीचे गिरता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोकोनट ऑयल इज बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट की वजह से ही बच्चों वो थिक हो जाता है. Oils like mustard oil, sunflower oil remain liquid even in winters because they contain less amount of saturated fat as compared to coconut oil.
देन नेक्स्ट इज केरोसिन लेफ्ट ओपन इन अ डिश डिसअपियर्स. ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन दैट अ केरोसिन लेफ्ट इन ओपन इन अ डिश डिसअपियर्स? सो इसका आंसर है बच्चों, डिसअपियर्स मीन्स बच्चों गायब हो जाता है या उड़ जाता है. तो इसका आंसर है बच्चों, केरोसिन लेफ्ट ओपन इन अ डिश डिसअपियर्स बिकॉज इट इज वॉलेटाइल कंपाउंड. क्योंकि वो वॉलेटाइल कंपाउंड है. इट क्विकली इवेपोरेट्स इफ इट इज केप्ट इन ओपन. वो जल्दी से बच्चों अगर उसको आप खुला रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी हवा में उड़ जाता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक्स लाइटेड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम स्प्रेड्स टू द अदर कॉर्नर. इंसेंस स्टिक्स होता है बच्चों अगरबत्ती. अगरबत्ती को हम इंसेंस स्टिक बोलते हैं. तो बच्चों ये पूछा जा रहा है कि व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है कि जो आप अगरबत्ती किसी एक रूम के कोने में जलाते हैं उसकी खुशबू, फ्रेग्रेंस मतलब बच्चों खुशबू, बाकी पूरे रूम में फैल जाती है. तो इसका आंसर है व्हेन द इंसेंस स्टिक इज लाइटेड. जब आप अगरबत्ती जलाते हैं इट रिलीजेस स्मोक विच कंटेन्स द फ्रेग्रेंस. वो स्मोक निकलती है जिसमें क्या होता है बच्चों, खुशबू होती है. Smoke is a form of gas which quickly spreads in the entire room along with the fragrance and thus making the entire room fragrant. और जो स्मोक होती है बच्चों वो गैस है, वो बहुत जल्दी रूम में पूरे फैल जाती है और उसके साथ साथ खुशबू भी फैल जाती है उसकी, इसलिए पूरे रूम में खुशबू आ जाती है. Then if they are asking you what do you see in the picture and you have to answer. So ये आपका पिक्चर आपको दिया हुआ है बच्चों. तो इसका आंसर है द पिक्चर शोज टू थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन टब ऑफ वाटर. तो पिक्चर में बच्चों आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं टब ऑफ वाटर में है. वन इज अ बलून विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर while the other is an apple which sinks मतलब होता है बच्चों डूब गया है to the bottom of the tub. तो ये चीज आपको इस पिक्चर में देखने को मिला. The balloon floats on the surface of the water because it has less density as compared to the density of water. Density का मतलब क्या होता है बच्चों? Density का मतलब हुआ हार्डनेस, सॉलिडनेस, कि वो कितना हार्ड है या सॉलिड है. तो पानी के कंपैरिजन में बच्चों जो बलून का डेंसिटी या हार्डनेस या सॉलिडनेस है वो कम है, इसलिए वो पानी पर ही फ्लोट कर रहा है. Whereas the apple sinks to the bottom of the tub because it has more density than the water. और जो एप्पल है बच्चों वो सिंक कर गया या डूब गया पानी में नीचे. क्यों? क्योंकि एप्पल की जो हार्डनेस है या सॉलिडनेस है वो पानी से ज़्यादा है, इसलिए. So this brings us to the end of question and answer, students. If you have any questions, please write it in the comment box. And please don't forget to subscribe this channel. Also share this with your friends. Study with your friends. Clear your doubt. Revise question and answers. Thank you.